दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से MCQ देखने वाले हैं और टोटल हम लोग 100 MCQ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, डी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट होता है। ठीक है, आप गोल्डन रूल जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यानी कि रियल अकाउंट का जो नियम होता है ये वही होता है। जो आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जब भी आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड आप रिसीट्स लिखेंगे और क्रेडिट साइड आप पेमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, जो आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड receipt and payments of A revenue nature only, B capital nature only, C both revenue and capital nature, D capital receipts। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ। ठीक है, यानी कि किस टाइप का अमाउंट जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों तरह का जो अमाउंट होता है वो हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बिगिंस विथ ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी नो बैलेंस, डी नॉर्मल बैलेंस। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बिगिंस विथ, तो आप जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन का ओपनिंग बैलेंस होता है या बैंक ट्रांजेक्शन का ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं टू बैलेंस BD लिखते हैं। और टू बैलेंस BD लिखते हैं यानी कि डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, डेबिट बैलेंस। और देखिए क्या होता है जब लास्ट में हम लोग खाता क्लोज करते हैं यानी अकाउंट क्लोज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि क्लोजिंग बैलेंस आता है और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, बाई बैलेंस CD। ठीक है, बाई बैलेंस CD इस ईयर का होता है तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD। ठीक है, यानी कि इस साल का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, डी ओनली रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली रेवेन्यू अकाउंट। तो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन जो प्रिपेयर करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब इज शोन ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ए लायबिलिटीज, बी एसेट्स, सी क्रेडिट, डी डेबिट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब। ठीक है, एक क्लब है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है और वो सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रही है और भी कैसे कर रही है, एडवांस में रिसीव कर रही है। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे या लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, लायबिलिटीज। ठीक है, अब आप कहेंगे सर लायबिलिटीज क्यों हुआ, तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि लायबिलिटीज इसलिए होगा क्योंकि आप एडवांस अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है, और एडवांस अमाउंट किस ईयर का ले रहे हैं आप, नेक्स्ट ईयर का ले रहे हैं। तो अगले साल का जो अमाउंट इस ईयर में आप लिखेंगे तो वो आपके लिए लायबिलिटीज हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ए क्रेडिट, बी डेबिट, सी अपर, डी लोअर। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखते हैं और इनकम जो है क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है,
अब इसमें कह रहा है कि इनकम का अमाउंट ज़्यादा हो गया, किससे हो गया, एक्सपेंडिचर के अमाउंट से हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये चीज़ लिखते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो बैलेंस अमाउंट निकलता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। यानी कि क्रेडिट का अमाउंट जब ज़्यादा होता है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, डेबिट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ब्लैंक कंसर्न्स, ए नॉन ट्रेडिंग, बी ट्रेडिंग, सी पार्टनरशिप, डी सोल प्रोप्राइटर। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, नॉन ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब आर शोन इन ए बैलेंस शीट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब आर शोन इन, तो लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है ये वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है। तो वन टाइम पेमेंट होता है और इसका अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये किस नेचर का हुआ, कैपिटल नेचर का हो गया, ठीक है। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट हुआ। अब कैपिटल रिसिप्ट होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाई लाइफ मेंबरशिप फी जब रिसिप्ट हो रहा है तो क्लब कहाँ पे इसको शो करेगा, तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में शो करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द ब्लैंक साइड, ए क्रेडिट, बी डेबिट, सी अपर, डी लोअर। तो देखिए जब हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, डेबिट में रिसीट्स लिखते हैं और क्रेडिट में पेमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि पेमेंट का मतलब कि जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग किस साइड में करते हैं, भाई क्रेडिट साइड में करते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैचेस ऑल ब्लैंक रिसीट्स अगेंस्ट ब्लैंक पेमेंट्स पर्टेनिंग टू द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर्स, ए रेवेन्यू, बी कैश, सी कैश क्रेडिट्स, डी क्रेडिट कैश। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैचेस ऑल। देखिए जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें किस नेचर का अमाउंट हम लोग लिखते हैं, रेवेन्यू नेचर का अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैचेस ऑल रेवेन्यू रिसीट्स अगेंस्ट रेवेन्यू पेमेंट्स पर्टेनिंग टू द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट्स विल बी एडेड टू ब्लैंक फंड इन द बैलेंस शीट, ए इन्वेस्टमेंट फंड, बी बैंक फंड, सी जनरल, डी स्पेशल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस विल फिगर इन द ब्लैंक, ए बैलेंस शीट, बी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी रेवेन्यू अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस विल फिगर इन द, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन आप एडवांस में रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसको आप कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे, रेवेन्यू अकाउंट में करेंगे। तो देखिए जब भी एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग उसको शो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, ए कैश बुक, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल, यानी कि कोई पुराना सामान होगा जिसको कि बेचने से जो इनकम आ रहा है, ठीक है। तो ये किस नेचर का होता है, ये जो होता है ये रेवेन्यू नेचर का होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा।
तो जो अमाउंट हम लोग शो करेंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज टेकन फ्रॉम ए कैश बुक, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी कैश बुक एंड बैलेंस शीट, डी रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज टेकन फ्रॉम। जब हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो कैश बुक से जितने भी ट्रांजेक्शन मतलब रिकॉर्ड हुए हैं, जैसे कि कैश बुक में अगर मान लीजिए कि किसी ने 10 बार पेमेंट किया है, किसी ने 20 बार किया है, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि एक साल का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो एक जगह हम लोग लिखते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, डी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो देखिए क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए, किस प्रकार का अकाउंट है ये, तो ये जो है नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल आपको पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। जैसे क्या होता है, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, जितने लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, जितने इनकम और गेन्स होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी इंटर्ड इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ए क्लब, ए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बी लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सी सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, डी एक्सपेंसेस फॉर अ प्रीवियस ईयर। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहने का मतलब ये रेवेन्यू नेचर का है, और रेवेन्यू नेचर जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग शो करते हैं, कहाँ करते हैं, रिसिप्ट वाले में करेंगे। ठीक है, बी में दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, भाई लॉस हो गया, तो आपको मैंने बताया था कि लॉस वाले से रिलेटेड जो भी अमाउंट होते हैं वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। डोनेशंस रिसीव्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली ए रेवेन्यू रिसिप्ट, बी कैपिटल रिसिप्ट, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि डोनेशन रिसीव्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो डोनेशन रिसीव कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि डोनेशन जो है वो बड़ा अमाउंट का है या छोटा अमाउंट का है या कोई स्पेशल डोनेशन है। ठीक है, जब नहीं कह रहा तो आप इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ए कैश बुक, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी बैलेंस शीट, डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जब ओल्ड न्यूज़पेपर को आप सेल करेंगे तो आपको क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रेवेन्यू नेचर का अमाउंट लिखते हैं, और ये जो अमाउंट है वो रेवेन्यू नेचर का है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। स्पेसिफिक डोनेशंस रिसीव्ड बाय ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर यूजुअली ए रेवेन्यू रिसिप्ट, बी कैपिटल रिसिप्ट, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि स्पेसिफिक डोनेशन, यानी कि कोई स्पेशल काम के लिए वो मतलब अमाउंट दे रहा है डोनेशन के तौर पे। ठीक है, तो जब पहले से ये कैटेगरी इसका फिक्स है कि भाई स्पेसिफिक डोनेशन है, तो सिंपल है भाई, ये कैपिटल नेचर का है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एनी प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्रिकेट क्लब विल बी टेकन टू ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी फर्नीचर अकाउंट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्रिकेट क्लब, अब आप फर्नीचर कोई सेल कर रहे हैं छोटा सा, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपको इनकम हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सेल करने पे आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो अमाउंट है ये किस नेचर का है, ठीक है, ये हम लोग किस अकाउंट में इसको शो करेंगे, तो देखिए इसका
जो अमाउंट होगा उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल में क्या हम लोग करते हैं, यानी कि जितने भी लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम और गेंस होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या प्रिपेयर करती है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो भाई नहीं करती है, ट्रेडिंग अकाउंट भी इससे कोई मतलब नहीं है इसका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से तो एकदम मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बी कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, सी एसेट एंड लायबिलिटीज, डी प्रॉफिट ऑन सेल। तो देखिए, क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज, यानी कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या शो करती है। भाई क्या शो होता है उसमें, कैश रिसीट और पेमेंट्स, जो भी कैश आते हैं उसको डेबिट करते हैं, जो जाते हैं उसको क्रेडिट करता है, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स ए कैश इन हैंड, बी सरप्लस और डेफिशिएंसी, सी कैपिटल अकाउंट, डी रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या शो करता है, लास्ट में जो अमाउंट होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि डेबिट क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा रहता है तो सरप्लस हम लोग करते हैं, और डेबिट अमाउंट ज़्यादा होता है तो डिफिशिएंसी हो जाता है, यानी कि इनकम का अमाउंट ज़्यादा होता है तो सरप्लस होता है, और खर्चा का अमाउंट ज़्यादा होता है तो डिफिशिएंसी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, सरप्लस और डिफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ ए रेवेन्यू नेचर ओनली, बी कैपिटल नेचर ओनली, सी बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, डी पर्सनल नेचर। तो देखिए, क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो देखिए, सिंपल है भाई, ये होते हैं रेवेन्यू नेचर के। रेवेन्यू नेचर जो होता है वो क्या होता है, रेकरिंग नेचर होता है। रेकरिंग यानी कि रिपीटेशन, जिसका बार बार रिपीट होता है और अमाउंट छोटा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, रेवेन्यू नेचर ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज ए एज एन इनकम, बी एन एसेट, सी ए लायबिलिटी, डी एन एक्सपेंस। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस के तौर पे अगर आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लायबिलिटी होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का पैसा आप पहले प्राप्त कर ले रहे हैं, पहले ले ले रहे हैं, और उसको अकाउंट में आप कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ए लायबिलिटी।